आपको जनता का पैसा कबाड़ करने वालों के खिलाफ दस्तक देनी है। आप टैक्स देते हैं, सरकार कहती है कि आपके टैक्स से ही तो जनहित के काम हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे किताब घोटाले का आरोप लगा है। जनता के पैसे से जो किताबें बच्चों को मुफ्त में देने के लिए छपी, आरोप है कि वही किताबें बच्चों को मिलने की जगह कबाड़ में बेच दी गई। आज तक संवाददाता सुमी सीधे उस जड़ तक पहुंची जहां लाखों रुपए की नई किताबें कबाड़ में पड़ी हुई। क्लास 1 की हिंदी की किताब, 5वीं क्लास की पर्यावरण अध्ययन की किताब, 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, 5वीं क्लास की अंग्रेजी की बुक। किताबें इतनी कि पूरा पहाड़। ऐसी किताबें जिनके बंडल तक नहीं खुले, बल्कि खुल गई है छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की नीति और नियत की पोल। आरोप है बड़ा किताब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। ये जो मैं किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, क्लास 5 की किताब है, ये क्लास 1 की है, ये कक्षा 6 की है, ये कक्षा 10 की है, ये 9 की है, और ऐसी सारी किताबें हैं। हर एक सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर अवेलेबल है, भले वो इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, या हिंदी की किताबें हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आज हम यहाँ से रेस कर रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है अधिकारियों द्वारा। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर रियल बोर्ड और पेपर मिल, बाहर गेट पर सील लगा ताला। गेट के पीछे छिपे करप्शन के पहाड़ तक आपको आज तक संवाददाता सुमी ले जा रही है। आपको यहाँ देखकर लगेगा, क्या इसीलिए आप इतना टैक्स ईमानदारी से भरते हैं? सरकारें कहती हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेंगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? और ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो करप्शन का माउंटेन है, करप्शन का पहाड़ है। रायपुर में सरकार बैठती है, सरकार की नाक के नीचे आरोप है सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से छापी गई किताबों में घोटाला छाप दिया गया। उन किताबों को रद्दी के भाव बेच दिया गया। दावा है जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त में बंटनी थी, उन किताबों को कौड़ी के भाव बेच दिया गया जो जनता के पैसे से जनता के लिए, बच्चों के लिए छपी थी। उन किताबों को कबाड़ के भाव में बेच दिया गया जिन्हें पढ़कर छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होना था। सरकार की पॉलिसी कहां जाकर ठप हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। अधिकारियों द्वारा किस तरह से इसे बच्चों तक ना पहुंचाकर इसे यहां पर भ्रष्टाचार के जरिए, भ्रष्टाचार के रूट के जरिए से इस पेपर मिल में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया और यहां पर इसे मेल्ट करने के लिए दे दिया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुछ श्रेडेड किताब भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिर्फ ये दावा नहीं कर रही हूं, बिल्कुल आपको ये दिखाऊंगी भी कि किस तरह से इन किताबों को श्रेड करने के लिए, ये देखिए श्रेड्स यहाँ पर कुछ किताबों के आपको दिख रहे होंगे, इन्हें श्रेड करने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। ये कुछ श्रेडेड किताबें हैं, कबाड़ की किताबें हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। इन किताबों के असली हकदार ये बच्चे, इनसे पूछिए क्या किताबें इनको मिल पाई? जवाब सुनकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इस साल की किताबें मिली है? नहीं। कौन सी किताब नहीं मिली? हिंदी। टीचर को बोले थे किताब नहीं मिली, तो क्या बोला उन्होंने? अभी आगे थोड़े दिन में। और अभी और कितने दिन हो गए बोले हुए? 1-2 हफ्ता हो गया। और अभी तक किताब नहीं मिली है। आपको किताब मिली है? नहीं। आपका एग्जाम कब से है? और अभी तक किताब ही नहीं मिली है। कौन से सब्जेक्ट की नहीं मिली? बच्चों तक किताब क्यों नहीं पहुंचती? क्या इसलिए नहीं पहुंचती कि उसे थोक के भाव में, कबाड़ के भाव में बेच दिया जाता है और ऐसे मेल्ट करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है? तभी बच्चे तरसते हैं इन निःशुल्क किताबों के लिए।